सारा सामान रख लिया ना नीलोफर? जी। टिकट भी रखी? हाँ। अच्छा, मेरठ से डायरेक्ट जाओगी दुबई या फिर घर भी आओगी? कहाँ बच्चों, इतना टाइम कहाँ मिलेगा हमें। सही बात है। दुबई पहुंचोगी तो फोन कर देना और जाके रुखसार के कान खींचना। दुबई क्या चली गई, सबको भूल गई। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। तो नीलोफर दुबई जा रही है, तुमने बिना परों के उड़ना सीख ही लिया। ये क्या है ज़ारा? भाभी अमान के लिए, उसे दे दीजिएगा। अच्छा। अरे भाई, इमरान कहाँ है? मेरठ का लंबा सफर है, 8 घंटे की ड्राइव है, अभी तक आया नहीं। सारा भाभी, कबीर नजर नहीं आ रहा, आज जल्दी चला गया क्या? वो दोनों तो गए। कहाँ गए? कबीर को इमरान से कुछ काम था तो दोनों साथ कहीं गए हैं। लेकिन इमरान को तो हमारे साथ जाना था ना। नीलोफर, तुम्हें तो पता था ना, तुमने इमरान को रोका क्यों नहीं? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हमें बताया था कि उसे रोकना है। सही तो कह रही है नीलोफर, अब होने वाली दुल्हन को होने वाले दूल्हे से थोड़ा शर्माना भी तो पड़ता है। हमें ज़ारा भाभी से अकेले में कुछ बात करनी। तुम्हें अमान की याद नहीं आ रही? हमें लगता है तुम अमान को बहुत मिस कर रही होगी। हम अभी आते हैं। हाँ? कबीर, तो फिर क्या ख्याल है कबीर? तुम 10 आदमियों से मिल चुके हो और हमें पता है तुम्हारा काम नहीं बना। तुम हमें बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सकें। कुछ नहीं मेरे दोस्त। कबीर, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्ती में कैसा पर्दा? अभी चुपचाप खड़े मत रहो, बताओ ना हमें। हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, और वो भी इंतजाम 1-2 दिन में करना है। बोलो, मदद करोगे हमारी? हम मदद कर सकते हैं तुम्हारी कबीर। तुम्हें हर बार मजाक सोचता है। मजाक नहीं कर रहे कबीर, और अगर तुमने हमें बात पहले ही बता दी होती ना तो हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हाँ, इससे पहले तुम कुछ बोलो। हमारी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें हमें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें 1 करोड़ क्यों चाहिए। दूसरी ये कि तुम हमसे नहीं पूछोगे हम 1 करोड़ कहां से लाए। सारा भाभी, भाई वाह, क्या चाल चली आपने इमरान को कबीर के साथ भेज के। देखिए, एक बात तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि अगर कबीर और इमरान में से किसी को चुनना हो ना तो आप बहुत आसानी से कबीर को चुन लेंगे। क्यों? लेकिन अगर काजी और कबीर में से किसी को चुनना हो फिर आप किसे चुनेंगी? जाने मेराज। नहीं समझ आ रहा? हम समझाते हैं, बैठिए। तो ये जो खेल आप खेल रही हैं, अगर ये खेल यूं ही चलता रहा तो जो आपके ये सारे मोहरे हैं ना, ये खत्म होते जाएंगे। ना बादशाह बचेगा और ना ही वजीर बचेगा। लेकिन अगर आप हमारी बात मानेंगी ना तो ना ही हम बादशाह को कुछ होने देंगे और ना ही आपके कबीर को कुछ होने देंगे। सच्ची कसम से कहते हैं। तुम्हारी ये कोशिश ना हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे मेराज। आराम से
तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करना ना हमें अच्छे से आता है मेराज। जाने मेराज, हम कोशिश नहीं, हम साजिश करते हैं। कोशिश को तो तुम नाकाम कर दोगी, मगर साजिश को कैसे नाकाम करोगी? तुम्हें क्यों चाहिए 1 करोड़ रुपए? कबीर कुछ बोलोगे तो चुपचाप रहोगे ऐसे? मिराज से कर्जा लिया 1 करोड़ रुपए का हमने। ज़ारा के मेहर की रकम की अदायगी करनी थी हमें। अब अचानक से मिराज हमारे पास आता है और कहता है कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो। जो ज़ारा के मेहर के पैसे वो लौटा दो ना, ज़ारा तुम्हें खुशी खुशी दे देगी। इमरान तुम पागल हो? मेहर के पैसे कोई वापस लेता है क्या? ज़ारा तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे तलाक देने का सोच रहे हो? अरे तलाक की बात है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? हमने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए तो हम चाहते कि मेहर की रकम उसके पास रहे। अगर हम उसे तलाक देना, हम चाहते कि अपनी मर्जी से दे, और अगर उसे अपनाए तो पूरे दिल से अपनाए इमरान। अगर इस मेहर के चक्कर में अगर हम उससे तलाक नहीं दे पाए ना, तो वो रिश्ता नहीं, मजबूरी होती है। कहां फंस गए हम? कबीर और इमरान में से किसी को चुनना होना तो आप बहुत आसानी से कबीर को चुन लेंगे। कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हम बात करते हैं। हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कबीर नहीं, हम इमरान बोल रहे हैं। वो कबीर ड्राइविंग कर रहा है ना, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। हम लोग तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारा फोन आएगा, और देखो आ गया। इमरान अच्छा फोन स्पीकर पर डालना। कबीर तुम कब घर वापस आ रहे हो? रास्ते में ज़ारा, बस घर आके बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो कबीर। आज हम तुमसे बात करके ही रहेंगे। ज़ारा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे, तुम इस घर से चली जाओ बस। भाभी आप ये बात पहली बार तो बोल नहीं रही हैं। वैसे आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम मिराज को नहीं जानती, वो बहुत बुरा इंसान है। आप तो जानती हैं ना भाभी। कुछ नहीं जानते ज़ारा, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि मिराज है कौन। रुखसार उसे यहाँ क्यों लाई, वो रुखसार से कैसे मिला। तुम हमारी बात सुन रही हो ज़ारा? हम सिर्फ इतना जानते हैं ज़ारा कि वो बहुत बुरा इंसान है। भाभी वो बुरा इंसान है तो आप उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहती? आपकी बहन ने हमें जान से मारने की कोशिश की, हमारे शौहर पे डोरे डालकर उसे अपना बनाना चाहा। वो उसका दोस्त है, आपकी बहन का दोस्त है, और आप हमें जाने के लिए कह रही हैं। ज़ारा, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? अमान की सलामती के लिए भी नहीं। ज़ारा, हमारा यकीन मानो, वो मिराज अच्छा इंसान नहीं है। वो अमान का नाम ले लेकर हमें रोज ब्लैकमेल करता है। उसने कहा अगर ये बात हमने किसी को भी बताई तो वो अमान को मार डालेगा। वो अमान को मार डालेगा। ज़ारा, तुम नहीं समझ रही हो। भाभी संभालिए अपने आप को। तुम नहीं जानती कि हम कितनी घुटन के साथ जी रहे हैं। हर वक्त, हर लम्हा हम एक डर के साथ जीते हैं कि कहीं वो हमारे बच्चे की। जब कबीर ने तुम्हें तलाक दी थी, हम खुश हुए थे। हम अपनी बहन रुखसार के लिए बहुत खुश हुए थे, पर उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि तुम्हारे जाने के बाद मिराज भी इस घर से दूर हो जाएगा, पर तुम गए ही नहीं। हम चाहते तो काशान को और अमान को लेकर इस घर से चले जाते,
पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पर तुम कर सकती हो। कबीर तुम्हें तलाक दे देगा तो तुम चली जाओगी ना? तुम चली जाओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे की जान बच देगा वो। तुम घर छोड़ के चली जाओ, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाँव भाभी शांत हो जाइए। भाभी शांत हो जाइए। अगर हमारे चले जाने से एक मासूम की जान बच जाएगी तो हम चले जाएंगे, मगर बुराई से लड़ाई बगैर हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और इसमें हमें आपका साथ चाहिए होगा। बताइए भाभी, क्या अब्बू और कबीर के सामने मिराज की सच्चाई लाने में आप हमारी मदद करेंगी? हाँ,